हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड वेदर द नंबर एंटर्ड इज प्राइम और नॉट। तो जावा का एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये पता करेंगे कि जो नंबर हमने एंटर किया है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर आपका वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ से ही जाता हो। ठीक है, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम बना दूंगा। जैसे अगर हमने कोई नंबर लिया 9, ठीक है, और एक नंबर लिया 7। वैसे तो हमें पता है इसमें प्राइम क्या है, बट फिर भी हम देखते हैं 9 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं और 7 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 9 का फैक्टर है 1, फिर 9 का फैक्टर है 3, फिर 9 का फैक्टर है 9, ठीक। 7 का फैक्टर है 1 और 7 का फैक्टर है 7। तो इस तरीके से एक प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक द नंबर एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। और जितने भी नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे उससे ज्यादा हो, बट 2 से ज्यादा होते हैं। तो हमें ये पता होता है कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो चाहे प्राइम नंबर हो चाहे नॉन प्राइम नंबर हो, ठीक है, दोनों के केसेस में जो नंबर है वो भी एज अ फैक्टर आता है और 1 भी एज अ फैक्टर आता है, ठीक। तो अगर हम ये सोच लें कि हाँ चलो हम 1 को भी नहीं लेंगे और हम उस नंबर को भी नहीं लेंगे जिसको हमें फाइंड करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। अब आप बताइए कि हमारे पास कितने फैक्टर बचे प्राइम नंबर के लिए। तो इन केस ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास अब 0 फैक्टर्स बचे, ठीक है। अगर हमारा नंबर प्राइम है और हम ये कह रहे हैं कि हम फैक्टर्स में नंबर को और 1 को और नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स बचे? 0। और एक नॉन प्राइम नंबर के हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अब चाहे वो 1 हो चाहे कुछ भी और हो, उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में जो नंबर हमने यूजर से एंटर कराया होगा उसके फैक्टर्स को काउंट करेंगे। अब उस फैक्टर्स की काउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम ना 1 से उसका फैक्टर चेक करेंगे और ना नंबर इटसेल्फ से, ठीक है। ना हम 1 से चेक करेंगे और ना नंबर इटसेल्फ से। अगर हमारा 1 है और 7 है तो ना 1 से चेक करेंगे और ना नंबर इटसेल्फ से। अगर इन दोनों से हम चेक नहीं करेंगे तो हमें 0 फैक्टर्स मिलने चाहिए और हम यही कंसेप्ट को यूज करते हुए अपना प्रोग्राम बिल्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस लॉजिक के बेस पे मैं अपना प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोग्राम के कंसेप्ट्स में सबसे पहले मेरा इंपोर्ट java.util.star, फिर क्लास का नाम प्राइम ले लेते हैं, फिर मेरा पब्लिक स्टैटिक void main string argument। अब मेरे प्रोग्राम के कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना एक स्कैनर क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू scanner system.in।
ठीक है। अब स्कैनर क्लास का क्या यूज होता है, यूटिल क्यों इंपोर्ट कराया जाता है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब मुझे अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें मैं नंबर एंटर कराऊंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूं जिससे मैं अपना लूप कंट्रोल करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूं जिससे मैं अपने फैक्टर्स की काउंटिंग को कंट्रोल करूंगा। ठीक है। और अगर और भी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं नंबर एंटर करा लेता हूं। नंबर एंटर कराने के लिए मैसेज system dot out dot println enter a number, फिर नो में एंटर कराना है sc डॉट नेक्स्ट एंट्री। तो मेरा नंबर एंटर हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो मैं इसके फैक्टर्स को चेक करने के लिए अपना एक लूप चलाऊंगा। इस लूप की स्टार्टिंग मैं 2 से करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ये जानता हूं कि चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे नॉन प्राइम नंबर हो, उसके फैक्टर में 1 आएगा ही आएगा। तो मुझे 1 को फैक्टर चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं जो सबसे पहला फैक्टर चेक करूंगा वो है 2। ठीक। अब मेरी लूप की जो एंडिंग होगी वो लेस देन नो पे होगी, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था कि जो नंबर इटसेल्फ है वो भी चाहे प्राइम हो चाहे नॉन प्राइम हो, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फैक्टर। तो उसको भी चेक करने से कोई फायदा नहीं है। अब अगर मैं नंबर को 2 से, बस लूप को 2 से शुरू कर रहा हूं और नंबर से एक कम चला रहा हूं, तो मुझे 0 फैक्टर्स मिलने चाहिए अगर वो नंबर प्राइम है। प्लस प्लस के इंक्रीमेंट से आगे बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, सिंपल चेकिंग होगी। इफ द नंबर मॉडुलस i इज डबल इक्वल टू 0, मतलब जो नंबर मैंने एंटर कराया है उसको i से मॉडुलस करके चेक करूंगा कि क्या वो उसका फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो मेरी फ्लैग की वैल्यू मैं इसको 1 कर देता हूं और यहां पे ही अपने लूप को ब्रेक कर देता हूं। ठीक, ये मेरा इफ बंद हो गया, ये मेरा फॉर बंद हो गया। ठीक है, ये मेरा इफ बंद हो गया, ये मेरा फॉर बंद हो गया। इसके बाद मेरा प्रोग्राम कंप्लीट है। मुझे अपना फंक्शन बंद करना है और मुझे अपनी क्लास बंद करनी है। अब इस प्रोग्राम को आप यहां से समझिए। मैंने अगर नंबर 7 एंटर कराया है, ठीक है, तो 7 में मैं 2 से लेके लेस देन नो तक चेक कर रहा हूं। तो मुझे 2 को फैक्टर चेक करना है, 3 को फैक्टर चेक करना है, 4 को चेक करना है, 5 को चेक करना है और 6 को चेक करना है। इन सारे नंबर्स को मुझे चेक करना है। और मैंने लिखा है अगर नो मॉडुलस i की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 आ जाती है, इसका मतलब i जो है वो नो का फैक्टर बन जाता है। अगर ऐसा होगा तो वो नंबर प्राइम नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही मैं 1 से चेक कर रहा हूं और ना ही मैं नंबर इटसेल्फ से चेक कर रहा हूं। तो अगर मुझे एक भी फैक्टर मिल जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं बचता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इस कंडीशन के ट्रू होने पे अगर मैं इस ब्लॉक में आता हूं तो मैं इस चीज को कंफर्म लेके चल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे आने का मतलब मेरा नंबर प्राइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी यहाँ पे जो मैंने फ्लैग की वैल्यू ली थी इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर लिया और लूप को मैंने यहीं पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक इसलिए कर दिया बिकॉज अब आई एम 100% कंफर्म कि जो नंबर एंटर्ड है दैट इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है।
अगर ये कंडीशन मान लेते हैं ट्रू नहीं आती है, अगर ये कंडीशन, जैसे इस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं आएगी, ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन ट्रू नहीं आएगी। अगर आप 7 को चेक कर रहे हो तो नंबर 2 से फैक्टर बनेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी से भी नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी। ठीक, अब फ्लैग की वैल्यू आपकी 1 हो गई, नहीं हुई, सॉरी, कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई और ना ही लूप ब्रेक हुआ। आपका लूप यहां आके ब्रेक हुआ। अब आते हैं अपने इस पार्ट पे। जैसे ही मैं अपने लूप से बाहर आया, ठीक है, तो मैं ये चेक कर लूं कि क्या जो फ्लैग की वैल्यू है दैट इज 0 और नॉट। अगर मेरे फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, ठीक है, इसका मतलब मैं इस इफ के अंदर एंटर नहीं किया, मतलब ये इफ ट्रू नहीं हुआ। और अगर ये इफ ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब एक भी फैक्टर मुझे नहीं मिले, और इसका मतलब जो नंबर एंटर किया था वो नंबर प्राइम है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो मैं यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println नंबर इज प्राइम, ठीक है। एल्स मैं SOPLN यूज कर ले रहा हूं, SOPLN नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने अपने फैक्टर्स को चेक किया। अगर मैंने अपने फैक्टर्स को 2 से लेके लेस देन NO तक चेक किया है, अगर एक भी बार फैक्टर ट्रू बन रहा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैंने फ्लैग की वैल्यू को चेंज करके वहीं पे प्रोग्राम अपने लूप को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन एक भी बार ट्रू नहीं हुई है तो ये ब्रेक नहीं चलेगा और ये लूप पूरा कंप्लीट होगा। और अगर ये लूप पूरा कंप्लीट हुआ तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर ये लूप बीच में ब्रेक हुआ तो फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा नंबर प्राइम नहीं है। और अगर फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं हुई और लूप पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब नंबर प्राइम है। तो इस लूप के कंप्लीट होने के बाद मैंने सिर्फ यही चेक किया है कि मेरी फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है देन ये नंबर इज प्राइम, मैंने अपना मैसेज दे दिया, एल्स द नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा प्रोग्राम। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।